ये इतना सारा दूध छुपा कर रख कर गया कोई कौन हो सकता है काका? महाराज, हमें लगता है ये असुरों की चाल है। वो हमें और हमारे बच्चों को एक साथ मार डालना चाहते हैं, इसीलिए जहर मिला दूध रख कर गए हैं। सैनिकों, इस दूध को ले जाकर कहीं दूर फेंक दो। ये तो अनर्थ हो जाएगा यदि सारा दूध बहा दिया तो। माता नंदिनी का किया सब व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ के सारे बालक भी भूखे रह जाएंगे। मुझे दूध को फेंकने से बचाना होगा। किंतु पिताजी, हो सकता है दूध में जहर नहीं हो। किसी ने हम पर उपकार करने के लिए दूध घर घर भेज दिया हो। मारुति, ऐसा कोई क्यों करेगा? इतना सारा दूध और वो भी घर घर पहुंचाना, ये तो कोई मायावी ही कर सकता है। उचित यही होगा कि इसको फेंक देना चाहिए। किंतु पिताजी, माता तो कहती दूध को फेंकना पाप होता है। इसे पी के देखें। नहीं मारुति, मैं कोई संकट मोल लेना नहीं चाहता। इधर आओ। ये क्या नई लीला रच रहे हैं प्रभु? जो तुम कह रहे हो सही है मारुति। हाँ। इस दूध को किसी बड़े गड्ढे में विसर्जित करना होगा। इस दूध के बर्तन को वहीं ले चलो। गांव वालों, ये दूध एक चमत्कार की तरह हम सबके बीच आया है, इसलिए हमें शंकाओं ने घेर लिया है। हम विवश हैं इसको फेंकने के लिए। भगवान, ईश्वर, हमें क्षमा करो। विसर्जित किया जाए दूध को। हमने तो दूध पी लिया है। मारुति, ये दूध तो बहुत स्वादिष्ट और मीठा है। हमने इतना पिया कि पेट में दर्द हो गया। तुम भी पी के देखो। ये लो। नहीं मारुति, तुम ये दूध नहीं पियोगे। देख नहीं रहे हो दूध पीने के बाद इनकी क्या हालत हो गई है? ये लड़खड़ा रहे हैं, पेट में इनके दर्द है। सैनिकों, जाओ शीघ्र ही राजवैद्य को बुला लाओ, अन्यथा यहां अनर्थ हो जाएगा। जी महाराज। रुको, वैद्य जी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ठीक हैं। ठीक हो? ठीक से तुम बोल नहीं पा रहे हो, ठीक से चल नहीं पा रहे हो, और कहते हो कि ठीक हो? वो तो बहुत दूध पी लिया है ना, इसलिए ऐसा हो गया। बहुत पीने के कारण ही पेट में दर्द हो रहा है। प्रभु, ये आपकी ही लीला है। शायद आप बताना चाह रहे हैं कि दूध में जहर नहीं है। केसरी,
हो सकता है ये बालक ठीक कह रहे हों। अब मैं दूध पीकर देखता हूं। ये तो बहुत ही अद्भुत दूध है, बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट। ऐसा लग रहा है मानो अमृत पी रहा हूं। मैंने आज तक ऐसा दूध पहले कभी नहीं पिया। ठीक है काका, मैं भी दूध पीकर देखता हूं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट और दिव्य दूध है। लगता है जैसे देवताओं की कामधेनु गाय का दूध है। हाँ पिताजी, ये कामधेनु की बेटी दिव्य नंदिनी गाय का ही दूध है। ये दूध विषैला नहीं है। ये तो संकट काल में हमारी देवताओं ने सहायता की है, इसलिए हमें देवताओं का धन्यवाद देना चाहिए। और ये दूध अपने घर ले जाओ, अपने अपने बच्चों को पिलाओ। ले जाइए। मारुति, तू उदास क्यों है? आप सबने तो दूध पी लिया, मुझे मिला ही नहीं। मारुति तुम चिंता मत करो, हमारे पास दूध है। धन्यवाद गौ माता, आपने हमारी सहायता की। माते, बड़ी सौभाग्यशालिनी है आप, जो प्रभु ने स्वयं आपको बुलाकर दर्शन दिए। अच्छा, तो आप उनकी सेवा भी कर आ रही हैं। पता नहीं मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे, कब मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मारुति, आखिर इतनी सारी गाय गई कहाँ? पूरा राज्य परेशान है। किसी का कोई समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आज तो दूध चलो मिल गया, कल क्या होगा? गाय तो ढूंढनी पड़ेगी। किंतु हम क्या कर सकते हैं अब? हम ढूंढने तो नहीं जा सकते ना? एक काम तो कर ही सकते हो। कौन सा काम? लड्डू खाने का। तुझे तो सदा खाने की पड़ी रहती है। मारुति, तुम किस सोच में डूबे हो? मैं सोच रहा था
हम सब गाय ढूंढने चले। क्या? क्या? हाँ। गाय ढूंढे हम? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? किंतु मारुति, वहाँ तो बहुत राक्षस होंगे। कुछ भी हो, गाय की खोज में जाना ही होगा। आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद आएगा। ना धीरताना, धीर धीरताना। बस हमें तो प्रतीक्षा उस समय की है जब वो बालक अंजन प्रदेश से बाहर आएगा और मृत्यु उसे दबोच लेगी। ना देता ना। हमें तो प्रतीक्षा उस समय की है जब वो बालक अंजन प्रदेश से बाहर आएगा और मृत्यु उसे दबोच लेगी। क्या समाचार लाए हो शुक? लंकेश, अंजन प्रदेश के तबाही का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है, किंतु वहां एक भी गाय नहीं बची थी। फिर भी उन लोगों के पास दूध था। क्या बक रहे हो? यह कैसे हो सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता लंकेश। फिर भी मैं एक सुखद समाचार लेकर आया हूं। सुनाओ वो शुभ समाचार, शीघ्र अति शीघ्र सुनाओ। हमारे कान तरस रहे हैं सुनने के लिए। हमारी योजना काम कर गई है। वो मायावी बालक गायों को ढूंढने अंजन प्रदेश की सीमाओं की तरफ जा रहा है, और जैसे ही अंजन प्रदेश से बाहर निकलेगा वैसे ही उस बालक की मायावी शक्ति काम नहीं करेगी। जंगल की ओर। धीर 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 ताना। अब उस बालक को कोई नहीं बचा सकता। मैं स्वयं अपने हाथों से समाप्त कर दूंगा उसे। सुख, तुम शीघ्र से शीघ्र जाओ और उस बालक को अपने ब्रह्म जाल में ऐसा फंसो कि वो अंजन प्रदेश की सीमा से बाहर आने के लिए विवश हो जाए। जाओ। जो आज्ञा लंकेश।
विभीषण, उस बालक को लंका तक लाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की। हम इन्हीं हाथों से उस बालक को ऐसी मृत्यु देंगे उस बालक को कि उसकी सहायता करने वाले देवता भी थर थरा जाएंगे। धीर 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 ताना। मारुति 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 मारुति, अभी तक तो कुछ मिला नहीं, हम लौट चलते हैं। नहीं, पिताजी कहते हैं जैसे हम हार कर घर लौटते हैं वहीं से हमें एक जीत का रास्ता मिलता है, समझे? हमें नहीं लौटना चाहिए। हाँ हाँ, हम लौटने भी कहाँ देने वाले हैं। मैं तुम्हें इस राज्य से बाहर ले जाऊंगा। अरे ये तो गाय की आवाज है। हाँ हाँ, ये तो गाय की आवाज है। उस दिशा से आ रही है, चलो उधर चलते हैं। गाय की आवाज है, उस दिशा से आ रही है, चलो चलते हैं। महाराज, हमारे गुप्तचर चारों दिशाओं में सीमा से बाहर तक देख आए हैं, किंतु गायों को कहीं कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि असुरों के क्षेत्र में भी हमारे सैनिक देख आए हैं महाराज। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। किंतु यदि वो असुर हमारी गायों को वहां नहीं ले गए तो कहां ले गए होंगे? हमने हर तरह से प्रयास किया महाराज, किंतु गायों को कोई निशान नहीं मिला। हमारे गुप्तचरों की टुकड़ियां हर तरफ ढूंढ रही हैं। ठीक है, तुम जाओ। कहीं ये दुष्ट असुर हमारी गायों को लंका तो नहीं ले गए? नहीं, लंका जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है और इतनी सारी गायों के साथ समुद्र पार करना असंभव है। महाराज, मारुति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं कहीं होगा, ठीक से देखो। मैंने हर ओर ढूंढवाया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मैंने कुछ दासियों को गांव भी भेज दिया है। मारुति गांव में भी नहीं है महारानी जी। हे भगवान, कहाँ चला गया? प्रणाम रानी माँ। रानी माँ, राजकुमार के सारे मित्र भी अपने घरों में नहीं हैं।
होगा मेरा लाल? कहीं उसे कुछ हो गया तो? हे प्रभु, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। देवी, उसको कुछ नहीं होगा। भगवान का आशीर्वाद उसके साथ है। महाराज, यह वृद्ध मारुति के बारे में जानता है। तुम मारुति के बारे में जानते हो? हाँ महाराज, मैंने उन्हें उपवन में देखा था। राजकुमार मारुति और उनके मित्र गायों के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद वो लोग दक्षिण दिशा की ओर चले गए। दक्षिण दिशा की ओर? वो तो असुरों का क्षेत्र है। जी महाराज, वो लोग असुरों से गायों को छुड़ा कर लाने की बात कर रहे थे। कहीं मारुति असुरों के हाथों तो नहीं फंस गया? अब हम कहाँ जाएं? गाय की आवाज तो आ ही नहीं रही है। मारुति, अब हम लौट चलते हैं। फिर वही बात, मारुति जो कहेंगे हम वो करेंगे। हे गौ माता, आप कहाँ हैं? मुझे बताइए। उधर चलते हैं। हाँ। अंजन प्रदेश से परे मारुति, तुम स्वयं अपनी मौत के मुंह में चले आए हो। चलिए, हमें शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर चलना होगा। मैं भी साथ चलूंगी। मैं मेरे मारुति के बिना नहीं रह सकती। आप वहां कहां जाएंगी अंजना? मुझ पर भरोसा रखो, मैं मारुति को लेकर शीघ्र ही लौटूंगा। नहीं, मैं भी चलूंगी। अंजना, धीरज रखो पुत्री। हमारे नन्हे मारुति को कुछ नहीं होगा। अंजना, हमें शीघ्र निकलना चाहिए पुत्र। चलिए, मारुति को लेकर ही लौटेंगे। कहीं दिखाई दिए तुम्हें? नहीं महाराज, हमने सब ओर देख लिया, लेकिन राजकुमार और उनके मित्रों का कहीं पता नहीं चला। हे भगवान, कहीं ये सब बच्चे असुरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए? तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को भगवान भी साथ देते हैं। अब उन्हें ढूंढे कहां?
और अब संध्या भी ढल आई है। हम दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। अंजन प्रदेश की सीमा से बाहर? हाँ पुत्र, हो सकता है कोई असुर मारुति और उसके मित्रों को अंजन प्रदेश की सीमा से बाहर तक ले गया हो। ठीक है काका, हमें शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। किस दुष्ट ने इनका ये हाल किया? हमें शीघ्र ही गांव को यहाँ से निकालना होगा। हे भगवान, ये असुर बहुत ताकतवर है, ये हमें कच्चा ही खा जाएगा। तूने सही कहा बच्चे, मैं तुम सबको कच्चा खा जाऊंगा। मारुति! 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 ये भोलू चुप, पहले ये सोच कि हमें क्या करना है। अब सोचने को बचा ही क्या है? सोचना तो तब था जब मैं यहाँ आने के लिए मना कर रहा था। वो सच कह रहा है। अब तुम्हारे पास सोचने के लिए समय नहीं है, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हाँ बच्चे, जाल में फंसी मछली की तरह तड़प तो सकता है, किंतु यहाँ से बच के जा नहीं सकता। तो ये सब तुम्हारा किया हुआ है? ये हमारी कूटनीति का ही जाल है, जिसमें तुम आज फंस चुके हो, और अब स्वयं लंकापति रावण तुझे अपने हाथों से मृत्यु देंगे। और अब स्वयं लंकापति रावण तुझे अपने हाथों से मृत्यु देंगे। असुर वीरों, पकड़ लो इन सबको और पकड़कर बांध दो। तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। तुमने पहले गाय को सताया, लोगों पर अत्याचार किया, अब तुम बालकों को बंदी बना रहे हो। बच्चे, ये तुम्हारा अंजन प्रदेश नहीं है जहाँ तुम बच पाओगे। यहाँ जो हम चाहेंगे वही होगा। इतनी बार मार खा के भी तुम दोनों का जी नहीं भरा? जी तो करता है, इस बालक को यहीं से नहीं दूषण, इसे स्वयं भ्राता रावण मारेंगे। मारुति! 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 वज्रासुर, आज रात इसे लंका ले जाओ
महाभाव भ्राता रावण स्वयं इसे अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे। मैं इसे आधी रात के बाद लेकर जाऊंगा, आधी रात के बाद, क्योंकि उस समय मेरी सारी असुरी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। कैसा विचित्र सा संगीत बजा रहे हैं महाराज। इनकी वीणा से निकलने वाले स्वरों में खुशी के साथ साथ किसी की मौत का मातम भी झलक रहा है। स्वामी, एक ओर आपकी वीणा के ये मधुर स्वर और दूसरी ओर ये लहू की प्यासी चंद्रराज खड़ा। कुछ विचित्र सा महसूस हो रहा है महाराज। महारानी, जिस बालक के अंत के लिए हम व्याकुल थे, परेशान थे, आज उस बालक का अंत आ गया। हमारी व्याकुलता का अंत आ गया, हमारी परेशानियों का अंत आ गया। और हमारी वीणा के जो स्वर आपको सुनाई दे रहे हैं, वो हमारी खुशी और उस बालक की मृत्यु के स्वर हैं, जो एक साथ आपको सुनाई दे रहे हैं। हमारी वीणा के जो स्वर आपको सुनाई दे रहे हैं, वो हमारी खुशी और उस बालक की मृत्यु के स्वर हैं, जो एक साथ आपको सुनाई दे रहे हैं। स्वामी, किसी बालक की मृत्यु पर आप जैसे महाबली का इतना उत्सुक होना आपको शोभा नहीं देता। वो कोई साधारण बालक नहीं है महारानी, देवों से रक्षित है। परंतु अब कोई भी देवता उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। हम उस बालक को स्वयं अपने हाथों से समाप्त करेंगे।
आज की रात उस बालक के जीवन की अंतिम रात होगी। अंतिम रात। वज्रासुर, आधी रात हो चुकी है। हाँ सेनापति, मेरी भी शक्तियां जागृत हो गई है। ठीक है, मैं अभी उस मायावी मारुति को लेकर आता हूं। जितना शीघ्र हो हमें यहां से निकलना होगा। मारुति! 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 अब कहां ढूंढे उसे केसरी? रात्रि का घनघोर अंधकार चारों ओर छा चुका है। हे ईश्वर, रक्षा करना हमारे अबोध इन बालकों की। मारुति! मारुति! अरे आप लोग रुक क्यों गए? हमें अंजन प्रदेश की सीमा से बाहर निकलना ही होगा। इससे पहले कि कोई बुरी घटना घटे, हमें मारुति के पास पहुंचना ही होगा। मारुति! वज्रासुर, इस केसरी के बच्चे को शीघ्र ही लंका ले चलो। देखो इस वानर के बच्चे को, बहुत क्रोध आ रहा है इसे। मैं तो डर गया। किंतु अब ये कर ही क्या सकता है। कौन आएगा इसे बचाने के लिए? नहीं, इसको पकड़ लो इसको। ये वज्रासुर है और इसका शरीर वज्र का बना हुआ है। इसके शरीर को कोई नहीं तोड़ सकता, तुम्हारी गदा भी नहीं।
अब तू कहीं भी भाग ले, किंतु तू मुझसे बच नहीं सकता। मारुति! 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 चलो! मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे वज्र के कारण तुम्हें बाहर से मारना संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अंदर से मारूंगा। केसरी, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पुत्र को तो अब कोई नहीं बचा सकता, वो तो अब लंका में जाकर ही मरेगा। नहीं, यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब देखता हूँ तेरी ये दिव्य वज्र सिद्धि तुझे कैसे बचाती है। वज्रासुर, ये सब क्या है? तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। अब मैं इस बालक को पेट में नहीं रख सकता, ये मुझे मार डालेगा। वज्रासुर, तुम्हें कैसे भी करके इस बालक को लंका लेकर जाना होगा।
ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। भागो, वज्रासुर मारा गया। मारुति, मेरे पुत्र, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? पिताजी, हमारी गायों और मित्रों को गुफा में बंद करके रखा है इन दुष्टों ने। हाँ पुत्र, चलो हम उन्हें छुड़ाते हैं, चलो। खोलो, ध्यान से हटाओ, गायों को उस तरफ करो। मारुति, मेरे मित्र। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग। चलो चलो जाओ। मारुति, मुझे तो लगा था कोई नहीं बचेगा, ये कैसे हुआ? तुम्हारे मित्र मारुति के हिम्मत के सामने सारे असुर परास्त हो गए। मुझे मारुति पर पूरा भरोसा था कि मारुति किसी को कुछ नहीं होने देगा। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग। अब शीघ्र हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अंजन प्रदेश में हमारी चिंता कर रहे होंगे। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। लंकेश की जय हो।